अच्छा इतने मुझे पोज मारने पड़ते हैं म्यूजिक पे, मुझे समझ ही नहीं आता जब ब्रेक से वापस आते हैं। एनीवे वेलकम बैक। ये बहुत जोर से हो गया, ज़्यादा चीख के मार दी मैंने ब्रेक। आपकी एक्साइटमेंट इतनी हुई थी ना आपने जब ब्रेक पे भेजा। अच्छा जी, जमील फ़खरी साहब भी आपके बड़े अच्छे दोस्त थे और स्कूल में आपके साथ उन्होंने भी पढ़ा। सैयद नूर ने आपके स्कूल के साथ आपके फेलो थे, क्लास फेलो। नूर मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त बचपन के। हम जो सड़कों पर स्विमिंग पूल बनते हैं ना बारिश के बाद, हाँ हाँ उसमें नहाया छपड़ा दिलाया करते थे। और जमील फ़खरी साहब की कोई बात याद है जो हमारे जमील फ़खरी साहब जो थे, बड़ी मजे की कोई बात हो? जमील फ़खरी और इरफान खुसट असल में एक ही चीज़ थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और वो गया तो मैं आधा रह गया। फ़खरी बहुत अना वाला आदमी था, ऐसी अना वाला मैंने फनकारों में कोई फनकार नहीं देखा। जब उसके बेटे का वाक़या हुआ है तो हुकूमत ने उसकी डेड बॉडी लाने में काफ़ी मुआवनत की, तो हुकूमत की तरफ से ही उसको 5 लाख रुपया उसको चेक देने की कोशिश की गई, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत जिन गरीब फनकारों को है उनको दें। और उसके अलावा वो अपनी बिसात से ज़्यादा अल्लाह के नाम पर देता था। मैं आज उसके जाने के बाद लोगों को बता रहा हूँ कि उन फनकारों को जो इस वक्त ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो सिर्फ अपने लिए ना सोचें कि अब भी उनकी बेगम जो है 2.5 लाख रुपया सालाना एक हस्पताल को देती हैं। क्या बात है। और फ़खरी साहब के कहने के मुताबिक देती हैं। तो हमें अब दूसरी दुनिया का सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर मेरे जैसे जो लोग हैं उनको अपनी आखिरत के लिए सोचना चाहिए। और हम जो एक आपस में बुग़्ज़ रखते हैं, फ़खरी आज तक किसी से लड़ा ही नहीं, कभी नहीं, कभी किसी से वो बोला ही नहीं था। वो ऐसा सादा बंदा था कि उसको अपने काम के पैसे तय करने नहीं आते थे, वो भी मुझ पे जिम्मेदारी डाल दी। और सबसे पहले सेट पे आके बैठ जाते थे, भले उनका सीन। और पता है मैं आपको एक आज दिल खोल के बात बताऊं, मैंने उनके साथ काम किया है तो मैंने देखा है बड़े बड़े डायरेक्टर हमारे मशहूर है ना, सेट पे बुला के रखते थे सुबह सबसे पहले। उनका बस चलता तो मेरे ख्याल से चाय, हमारे जो चाय के प्यून होते हैं उनसे भी पहले बुला के बिठा लेते। वो ऑफ नहीं करते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, मैंने पर डे का लिया हुआ है, वो है कुछ इनको जब सीन करना है अगर इनको लिहाज होगा, रात के 3-3 बजे उनको छोड़ते थे। ये हमारी ट्रेनिंग है, हमारे दौर के जो लोग हैं हमारी यही ट्रेनिंग है। और यही, और हमारी जो एक्ट्रेसेस और एक्टर होते हैं, लाइक मुझे भी शुमार करें आप, हम लोग को टाइम से बुलाना, टाइम पे सीन करना, टाइम पे पैकअप कर देना। और जो इंसान अपनी शराफत से काम कर रहा है, जिसने इतने बड़े बड़े नाम बनाए, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। हम लोग एज वाइज इज्जत नहीं करते। इज्जत तो अल्लाह की तरफ से बहुत है। फिल्म में हीरोइन कौन है, ड्रामों में हीरोइन कौन है, उनको टाइम पे बुलाओ, उनकी फिक्रें करो। मगर हम लोग फिक्रें किसकी नहीं करते, मैं आज आपको खुल के बता रही हूँ कि हम लोग फिक्रें नहीं करते। इरफान साहब हो गए, आबिद अली साहब हो गए, तलत साहब हो गए, जितने बड़े नाम हैं, हम किसी की भी इज्जत नहीं कर रहे होते। सेट पे हम जिस तरह काम करके आपके सामने स्क्रीन पे पेश करते हैं, आपको नहीं पता होता पीछे ये वाले जो हमारे स्टार्स हैं, जो बड़े नाम होते हैं, जिनकी वजह से लेजेंड्स, जिनकी वजह से हमारे सीरियल्स बिकते हैं, असल में इनके नामों पे बिकते हैं, हम लोगों के नामों पे नहीं बिकते। हीरो हीरोइन उस वक्त तक कुछ नहीं है जब तक सपोर्ट नहीं है उन्हें। और माँ बाप के बगैर कभी औलाद पैदा हुआ करती है? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं। पता नहीं कौन सा जान है। जमील फ़खरी साहब की आप बात कर रहे थे तो मैं एक जिंदगी का वाकया सुनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत याद है कि अज तो कोई 7-8 साल पहले ईद शो हो रहा सी PTV ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਸੀਏ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ फ़खरी ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ। और मैं साउथ हॉल वाला गाना गाया, उधर नवा रिकॉर्ड मैं किया सी। और उन्होंने मैनू इन्ना एप्रीशिएट किया और मैनू हौसला इस तरीके दिता कि मंजी पई सी, मंजी ना सैट लगे सन ना, सैट लगे मंजी किते पई है किते कोई देसी, तो मंजी ते है छाला मार मार नचन दे। और अज भी मैनू उन्होंने वक्त तो याद है कि उन्होंने मैनू थापड़ा दी थी तो मेरा हौसला जिहड़ा सी वध गया। क्या बात है, इतने बड़े इंसान थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, स्पेशली इरफान साहब।
आप हमेशा इसी तरह हम लोगों के लिए भी दुआ करें। उनकी जैसे आज आपने बात शेयर की लोगों के सामने, लोग बात नहीं करते, आपने अपने दोस्त को अपना हाफ बताया, मतलब सिंपल सी बात है कि आपने बताया कि वो आप ही थे, वो थे। और एनीवे अभी बहुत ज़्यादा हम लोग एक सिचुएशन में जा रहे हैं, बट जो विनर हैं आज की, क्योंकि हमें बहुत सारे जवाब आए थे, तो वो हैं हमारी मिसेस फारूक। यस, मिसेस फारूक को आज हमारी विनर है, उनको उनका गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। बाकी थैंक यू जस्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारी सुबह बहुत खूबसूरत की। और थैंक यू सो मच साई जी, आप आए, साई मुदा गाल बुदाई, बड़ा मज़ा आया सीरियसली। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सरमाया आप हमारा, आप हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, अल्लाह आपको बहुत सेहत दे। बेटी मेरी ये दरवेश की दुआ है कि मौला पंजतन पाक आपको तंदुरुस्ती दे। सब तो पहले तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह आपकी सेहत आप करे, दुआ अल्लाह करें आपकी अपने दुनिया दरवेश की में, शोहरत आप दुआ करे। करें कि ये सारे हमारे मसले हल हो जाएं, गैस के, पानी के, बिजली के, ये प्रॉब्लम्स ये सब दूर हो जाए। और थैंक यू सो मच मरियम जी कि आप आई, आप इतना हमारा साथ देती हैं। और आई एम सो सॉरी आज हम थोड़ा टाइम दे सके, क्योंकि आज स्टार्स आपको पता है हमारे इतने बड़े थे कि हम वक्त आपको थोड़ा कम दे सके। मगर नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हम तो रोज़ आपके पास आएंगे, मगर आप हारना नहीं सीखेंगे कभी भी अपनी ज़िंदगी में। किसी भी किस्म के हालात आपके सामने आ जाए, आपने हारना नहीं है, इसलिए जीतिए और जीते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। पल में ताकत आई है, देखो तो जरा क्या क्या ये फिजा लाई है फिजा, सुबह की फिजा आई है। सूरज की किरणें चुरा लाई है, खुशियों की कौसे कजा लाई है, उम्मीद दिल में बसा लाई है, खुशबू के झोंके